कभी सोचा है कि दौलत बनाने का जो रास्ता हमें बचपन से सिखाया गया है, क्या हो अगर वो रास्ता सही हो ही ना? आज हम बर्क हेजेस की किताब कॉपी कैट मार्केटिंग 101 के कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले आइडियाज को समझने वाले हैं जो हमारी इसी पारंपरिक सोच को सीधा चैलेंज करते हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ना कई दरवाजों की एक सीरीज की तरह सोचकर देखिए। हर कदम पर एक नया दरवाजा। लेकिन सवाल ये है कि जो दरवाजे हम चुन रहे हैं, क्या वो हमें आज़ादी की तरफ ले जा रहे हैं या फिर हमें एक ही गोल गोल चक्कर में फंसा रहे हैं? किताब में एक कहानी है एक मैनेजर की। शायद हम में से कई लोग उसकी सिचुएशन से रिलेट कर पाएंगे। वो अपनी फाइनेंशियल हालत से बहुत परेशान है और इसी का हल ढूंढने के लिए एक एक्सपर्ट के पास पहुंचता है। लेकिन ऑफिस में घुसते ही कुछ अजीब होता है। सामने कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं है, बस दो दरवाजे हैं। एक पर लिखा है नौकरी पेशा और दूसरे पर सेल्फ एम्प्लॉयड। और यहीं से शुरू होता है पहला चुनाव, जो दरअसल करियर का एक बहुत ही फंडामेंटल फैसला है। तो मैनेजर नौकरी पेशा वाला दरवाजा चुनता है। अंदर जाता है तो वहां उसकी इनकम के बारे में दो और दरवाजे मिलते हैं। वो अपनी असलियत के हिसाब से एक दरवाजा चुनता है। फिर अगला दरवाजा उसकी सेविंग्स के बारे में होता है। हर कदम बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है ना, बिल्कुल सीधा साधा। और इन सभी लॉजिकल दरवाजों से गुजरने के बाद पता है क्या होता है? नतीजा, वो मैनेजर खुद को ठीक उसी जगह पर पाता है जहां से उसने शुरू किया था, बिल्डिंग के बाहर, सड़क पर। मतलब ये एक ऐसा निराशाजनक लूप है, एक ऐसा चक्र जहां ये पारंपरिक रास्ता आपको कहीं नहीं ले जाता। अब ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, इसका हमारी असल जिंदगी से सीधा कनेक्शन है। ये कहानी हमें इंट्रोड्यूस कराती है 95% के कॉन्सेप्ट से। मतलब वो विशाल आबादी जो अनजाने में बिल्कुल इसी फाइनेंशियल लूप में फंसी हुई है। और ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। आंकड़े देखिए, ये असलियत दिखाते हैं। सोचिए, 65 साल की उम्र में 100 लोगों का क्या होता है? उनमें से 54% तो पूरी तरह कंगाल और दूसरों पर निर्भर होते हैं। 36% की तो मौत हो चुकी होती है। 5% लोग उस उम्र में भी काम करने को मजबूर होते हैं। इन सबको मिला दें तो ये हुए 95% लोग। सिर्फ 5%, 100 में से सिर्फ 5 ही असल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर 95% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? हम सबने तो यही सुना है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, कड़ी मेहनत करो फल मिलेगा। पर क्या ये बात वाकई सच है या फिर ये सिर्फ एक मिथक है, एक झूठी कहानी? चलिए आज इसी मिथक को तोड़ते हैं। देखिए, ज्यादातर लोग एक ही सिस्टम पर काम करते हैं। इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपकी घंटे की मजदूरी को जितने घंटे आप काम करते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो और आपकी इनकम आ गई। सिंपल शब्दों में कहें तो समय के बदले पैसा। और इस मॉडल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसकी एक लिमिट है, एक सीलिंग है। दिन में 24 घंटे ही तो होते हैं ना? आप कितना भी ज्यादा काम कर लेंगे, एक पॉइंट के बाद आपकी कमाई बढ़ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल उस ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पर पहुंच कहीं नहीं रहे। तो अगर सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना ही असली दौलत नहीं है, तो फिर असली दौलत है क्या? चलिए अब किताब के हिसाब से ये समझते हैं कि सच्ची दौलत या ट्रू वेल्थ असल में होती क्या है, दिखती कैसी है। किताब के ऑथर बर्क हेजेस सच्ची दौलत को बहुत ही खूबसूरती से डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं, दौलत का मतलब है आपके पास इतना पैसा हो और इतना समय भी हो कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकें। ध्यान दीजिएगा, पैसा और समय दोनों। मतलब सच्ची दौलत का असली मकसद महंगी चीजें खरीदना नहीं है। इसका असली मकसद है अपनी जिंदगी पर और सबसे जरूरी अपने समय पर पूरा कंट्रोल हासिल करना। यही असली आज़ादी है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक सफल प्रोफेशनल की कहानी देखते हैं। इससे पता चलेगा कि कैसे अच्छी खासी कमाई करने वाले लोग भी सच्ची दौलत से कोसों दूर हो सकते हैं। तो मिलिए डॉक्टर जॉन स्मिथ से। इनकी सालाना इनकम है $1.5 लाख। किसी भी हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव इनकम है, राइट? लेकिन जरा असलियत पर नजर डालते हैं। महंगी कार, बड़ा सा घर, बच्चों के प्राइवेट स्कूल। महीने के आखिर में होता यह है कि उनके $8,500 पूरे के पूरे खत्म हो जाते हैं। हाथ में बचता है ज़ीरो। उनकी ये जो ऊंची इनकम है ना, यही उनके लिए सोने की हथकड़ियां बन चुकी है। एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलने के लिए उन्हें लगातार बस काम करते ही रहना होगा।
डॉक्टर स्मिथ की ये कहानी हमें दो तरह की इनकम के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। उनकी इनकम है टेम्पररी इनकम, मतलब जिस दिन काम करना बंद उस दिन पैसा आना भी बंद। इसके ठीक उलट होती है रेसिजुअल इनकम, यानी वो इनकम जो तब भी आती रहती है जब आप एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। और सच्ची दौलत का रास्ता इसी रेसिजुअल इनकम से होकर जाता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अगर 95% लोग गलत रास्ते पर हैं, तो सही रास्ता आखिर है कौन सा? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल सी बात में, कि हम नकल करने के लिए कौन सा सिस्टम चुनते हैं। जेम्स बॉल्डविन का ये कोट बहुत गहरी बात कहता है कि हम इंसान दूसरों की बातें सुनने में भले ही इतने अच्छे न हों, पर उनकी नकल करने में कभी फेल नहीं होते। सोचकर देखिए, कॉपी करना, नकल करना, ये कितना नेचुरल और पावरफुल ह्यूमन बिहेवियर है। हम सीखते ही नकल करके हैं। खुद ही सोचिए, हमने भाषा कैसे सीखी? नकल करके। खाना खाना, कपड़े पहनना, लिखना, ड्राइव करना, यहाँ तक कि अपनी जॉब का काम करना भी तो हमने दूसरों को देखकर उन्हें कॉपी करके ही सीखा है। मतलब कॉपी कैटिंग हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। तो फिर प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग नकल करते हैं। असली प्रॉब्लम ये है कि 95% लोग एक गलत प्लान की नकल कर रहे हैं। वो अनजाने में एक ऐसे सिस्टम को कॉपी कर रहे हैं जो उन्हें उसी फाइनेंशियल लूप में फंसाए रखता है जिससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। इसको ऐसे देखते हैं, जो गलत प्लान है उसका फोकस सिर्फ इनकम बनाने पर है, यानी वही समय के बदले पैसा। और जो सही प्लान है उसका फोकस दौलत बनाने पर है, वेल्थ क्रिएशन पर। यहाँ आप अपने समय और पैसे को लेवरेज करते हैं ताकि आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिले। और इस सही प्लान का पूरा सीक्रेट बस एक शब्द में छिपा है, लीवरेज। लीवरेज ही वो मास्टर की है जो समय के बदले पैसे वाले जाल को तोड़ती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को मुमकिन बनाती है। इसको आप एक लीवर की तरह समझिए, जो कम मेहनत में भी एक भारी पत्थर को उठा देता है। बस यही है लीवरेज, कम एफर्ट में मल्टीप्लाइड रिजल्ट्स पाने की कला। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है। देखिए, इनकम बनाने का सिस्टम क्या है ये तो हम सब जानते हैं, एक जॉब। लेकिन धन बनाने का, वेल्थ क्रिएट करने का सिस्टम क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हम उस सही सिस्टम को ढूंढकर उसकी नकल करने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।